लास्ट क्लास में दोस्तों हमने डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने बताया था दोस्तों कि डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो वर्ड फिक्सर होते हैं। ये किसी नाउन के साथ आकर के उस नाउन को फिक्स करते हैं दोस्तों। और ये पहले के ज़माने में एडजेक्टिव थे, लेकिन अब वो एडजेक्टिव से बाहर कर दिए गए हैं हकीकत में, लेकिन एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं। अंतर क्या है दोनों में? अंतर बस इतना है कि एडजेक्टिव का अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है दोस्तों, लेकिन डिटरमाइनर्स का अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग दोस्तों नहीं होता है। ये नाउन के साथ आकर के अपने मीनिंग को जनरेट करते हैं माय डियर। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डिटरमाइनर्स के उन कैटेगरीज पे बात करेंगे दोस्तों, उन कैटेगरीज पे बात करेंगे दोस्तों जिन कैटेगरी को हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में कटराइज किया हुआ था, उससे रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ों को पढ़ा था दोस्तों। आज हम उन्हीं कैटेगरी में से पहला कैटेगरी आपके सामने लेकर के आते हैं दोस्तों, और पहला कैटेगरी होगा आर्टिकल। ध्यान देना दोस्तों, आज पहली कैटेगरी हम पढ़ेंगे आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल्स की बात करें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आर्टिकल्स के अंतर्गत माय डियर ए, एन और द, इन चीज़ों का यूज किया जाएगा। और याद रखिएगा इसका प्रयोग दोस्तों हमेशा नाउन के साथ करेंगे। मतलब यूँ समझिए कि आर्टिकल्स हकीकत में देखा जाए ऐसा डिटरमिनर है जो बिना नाउन के आ ही नहीं सकता दोस्तों, इसीलिए इसको एडजेक्टिव नहीं कह सकते। हालांकि ये नाउन के पहले भी कोई पूछ ले कि अगर ये नाउन के पहले आता है तो इसको तो एडजेक्टिव भी होना चाहिए, तो मैंने कहा ना एडजेक्टिव प्योर रूप से तब होगा दोस्तों जब जिस शब्द का अपना एक मीनिंग होगा। यहाँ पर आर्टिकल्स का कोई मीनिंग नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं ना, आर्टिकल्स का कोई मीनिंग नहीं होता। मैंने कहा ए, समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, चीज़ों को समझिए। तो मैंने कहा दोस्तों कि ए एंड द ये ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जो हमेशा नाउन के साथ यूज होते हैं दोस्तों, और हम इन पे थोड़ा सा डिस्कस मिल करके आपके साथ करेंगे दोस्तों। आइए समझते हैं। देखिए, अगर मैं इस ए एंड इस आर्टिकल्स की बात करूं दोस्तों तो इसके दो फैक्ट होंगे। आर्टिकल्स के दो फैक्ट होंगे दोस्तों, आर्टिकल्स के दो फैक्ट होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिसमें से एक की जगह मतलब एक को रखेंगे ए एन के साथ, मतलब एक जगह रखेंगे ए एन को, और दोस्तों दूसरी जगह रखेंगे किसको? दा को। ओके, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और बता दूं, यदि मैं इस आर्टिकल्स की बात करूं, ए एन की बात करूं दोस्तों इस ए एन की बात करूं दोस्तों तो इसका प्रयोग करेंगे जनरल सेंस में। जी हाँ, हालांकि एक चीज़ और बता दूं, इसको हम डिटरमाइनर्स के रूप में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो बहुत इसके यूजेस जो होते हैं इसके बहुत डेप्थ में तो मैं नहीं जाऊंगा दोस्तों। जब आर्टिकल्स का कोई अलग का क्लास पढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ पर इसको बहुत डेप्थ में पढ़ाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चूँकि यहाँ मैं डिटरमाइनर्स का क्लास ले रहा हूँ, इसलिए उन्हीं पॉइंट पर उसी क्राइटेरिया को दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे जिस पर हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइनर से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन इसको लेकर के पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि मैं इस ए एन की बात करूँ तो इसका प्रयोग करते हैं जनरल सेंस में। जी हाँ, इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों जनरल सेंस में। और अगर इस दा की बात करूँ तो इसका प्रयोग करेंगे स्पेसिफिक सेंस में। जी हाँ, जनरल सेंस में करेंगे। एक मिनट दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, देखिए तो मैंने क्या कहा, यदि मैं आर्टिकल्स की बात करूं दोस्तों तो इसका प्रयोग करेंगे जनरल सेंस में, और दा का प्रयोग करेंगे स्पेसिफिक सेंस में। अब ये जनरल सेंस क्या होता है? जनरल सेंस का मतलब होता है दोस्तों कॉमन टू ऑल। चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, चलिए समझते हैं। पहले हम ए एन की बात करते हैं दोस्तों। यदि मैं ए एन की बात करूं तो एक चीज़ बता दूं, इन दोनों मतलब इसमें जो ए और एन है दोस्तों यदि मैं ए एन की बात करूं तो इनका प्रयोग डिपेंड है साउंड के ऊपर, साउंड के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। अब साउंड के आधार पर ही, साउंड के आधार पे ही दोस्तों हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। साउंड के आधार पे दोस्तों ए और एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा।
मैंने ए की बात की दोस्तों, एंड की बात की। एक की बात करूं तो इसका प्रयोग करेंगे इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, जी हाँ, ओके दोस्तों। और एन की बात करूं तो इसका यूज करेंगे इनिशियल वॉवेल साउंड। इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों इनिशियल वॉवेल साउंड। कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक तो मुझे पता है कि आर्टिकल्स में ए एंड आई 3 चीज़ आती हैं और इनका प्रयोग नाउन के पहले करेंगे। बस इतना आपको समझना होगा कि यदि आया हुआ जो नाउन है दोस्तों, बस इतना आप समझिएगा, यदि आया हुआ नाउन है, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। मैंने कहा, जैसे मान लिया कोई नाउन है दोस्तों, कोई नाउन है, और यदि इस नाउन का इनिशियल साउंड दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि इस नाउन का इनिशियल साउंड, यहाँ राइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए दोस्तों। जी हाँ, मैंने यहाँ क्या लिखा दोस्तों, इनिशियल साउंड कैसा होगा, वॉवेल का होगा। इनिशियल साउंड दोस्तों कैसा होगा, वॉवेल का होगा। फिर दूसरे नंबर पर यदि इसका इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट का होगा, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, चीज़ों को समझिए। हमने कहा दोस्तों, यदि कोई नाउन है और उस नाउन की शुरुआत, इनिशियल मतलब शुरुआत, साउंड मतलब आवाज़ वाबिल की होगी दोस्तों। ओके, कोई नाउन जिसकी शुरुआत की साउंड वाबिल होगी दोस्तों, तो उसके साथ माय डियर एन लगा दीजिएगा। ओके, और यदि किसी नाउन की इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट की होगी दोस्तों, तो उसके साथ क्या लगा दीजिएगा, ए लगा दीजिएगा। ओके, जैसे मान लिया मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, अब बताइए एक प्यारा सा शब्द हमने क्या लिखा, जी हाँ दोस्तों क्या लिखा, अब बताइए। देखिए अब नाउन, जो भी नाउन होगा उसका साउंड तो आपको बेहतर तरीके से आना ही चाहिए दोस्तों, इसीलिए बार बार मैं प्रोनाउंसिएशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देता रहता हूँ। नाउन की जो साउंड है दोस्तों, अगर उस पर आपका कंसंट्रेशन बहुत बेहतर है, तब आर्टिकल से रिलेटेड आपका कहीं कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता दोस्तों, कि कब किस लेटर को क्या पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है HOUR दोस्तों, यदि यहाँ पर मैं इस शब्द की बात करूँ, यहाँ लिखा है HOUR, हकीकत में इसको आवर पढ़ेंगे दोस्तों, आवर, ध्यान दीजिएगा। इसको हकीकत में दोस्तों क्या पढ़ेंगे, यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप देखिए यहाँ पर हकीकत में इस यच को हा नहीं आ पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम इस वर्ड को पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत की साउंड देखिए दोस्तों, आ रहा है, आ का मतलब वावेल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर माय डियर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। आप कहानी को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मान लिया हमने लिख दिया होटल, क्या लिखा दोस्तों, जी हाँ होटल लिखा। अब आप अगर ये इस शब्द की बात करें दोस्तों, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, होटल, होटल। ओके, होटल, होटल। अब देखिए अगर मैं इस वर्ड को पढ़ूं दोस्तों, तो यहाँ पर जो यच है इसकी इनिशियल साउंड हा आ रही है दोस्तों, आ नहीं आ रही है, हा आ रही है, अर्थात यहाँ पर वावेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और यदि कॉन्सोनेंट साउंड है दोस्तों, तो मैंने बताया ना, कॉन्सोनेंट साउंड होने पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यानी हकीकत में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। हमें लगता है बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम आ रहा ना दोस्तों समझ में। तो मैंने क्या कहा, इतना चीज़ों को ध्यान देंगे। ओके, और भी कुछ यूज पे हम डिस्कस करेंगे। काम करिए, पहले इसको नोट करिए दोस्तों, फिर बताते हैं आपको, जल्दी से नोट करें। दोस्तों राइट कर चुके होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा।
अब मैं थोड़ा सा दा की बात करूँगा। चलिए समझते हैं। जैसे हमने कहा हाँ, यदि मैं इस दा की बात करूं दोस्तों, तो हालांकि साउंड से रिलेटेड तो दोस्तों ये भी है। आइए समझते हैं। यदि मैं साउंड की बात करूं दोस्तों, तो कहने का मतलब साउंड की बात करूं तो साउंड के अंतर्गत इसी THE को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी THE को दोस्तों कभी कभी लोग दा पढ़ते हैं और कभी कभी लोग डी पढ़ते हैं दोस्तों। कभी कभी लोग दा पढ़ते हैं, कभी कभी लोग दी पढ़ते हैं। दा का पढ़ते हैं, इसको भी ध्यान दीजिए। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होने पर, इनिशियल जी हाँ, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होने पर दोस्तों हम दा पढ़ेंगे, और इनिशियल वावेल साउंड होने पर दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होने पर हम दा पढ़ेंगे दोस्तों, और इनिशियल वावेल साउंड होने पर डी पढ़ेंगे। माय डियर, कहानी समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा फोकस एग्जांपल के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। जैसे मान लिया दोस्तों, यहाँ पे चलिए यहाँ राइट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया हमने एक शब्द लिखा, सॉरी एक मिनट ऐसे लिख देता हूँ। मैंने लिखा THE, फिर लिखा दोस्तों काऊ। अब एक चीज़ बताना, अगर मुझे यहाँ पे ये पता करना हो कि यहाँ पे THE को हम दा पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, तो एक चीज़ बताइए। काऊ की बात करूँ दोस्तों, तो काऊ को जब आप पढ़ोगे तो इसका इनिशियल साउंड सी, का, काऊ, का आ रहा है दोस्तों। अब आप बताइए, का वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? का खा गा कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों इस THE को दोस्तों हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, द काऊ पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया द आउल, अब जरा सोचिए यहाँ पर दोस्तों THE को क्या पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ओ है, आउल, तो यहाँ पर अगर इस THE की बात करो दोस्तों, तो इसको हम पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से नोट करें आप। चलिए इसके बाद और चीज़ों को थोड़ा सा डेप्थ में ले चलते हैं, जल्दी से नोट करें। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए, अब अगर इसमें THE दा की बात करूं दोस्तों, ये हमको पता चल गया कब किसको क्या पढ़ेंगे। तो चलिए आप समझते हैं कि इसी THE को मैंने बताया ना कि इसी दा का प्रयोग दोस्तों सबसे पहले जैसा अभी मैंने लिखा ही था कि इसका प्रयोग दोस्तों स्पेसिफिक सेंस में करेंगे। इसका प्रयोग किस में करेंगे, स्पेसिफिक सेंस में करेंगे दोस्तों। चलिए, स्पेसिफिक कहने का मतलब वही चीज़ दोस्तों पार्टिकुलर हो सकती है। जी हाँ, किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा स्पेसिफिक हो, पार्टिकुलर हो, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों अबाउट इट, ऐसा भी कह सकते हैं कि अबाउट इट द रीडर, अबाउट इट द रीडर, या फिर हम कह सकते हैं लिसनर। जी हाँ, मैंने कहा द लिसनर इज अवेयर ऑफ। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि जैसे हमने बताया कि मार्कर ज़रा देखिएगा,
जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा द का प्रयोग स्पेसिफिक सेंस में करेंगे, स्पेसिफिक या फिर पार्टिकुलर या फिर अबाउट इट द रीडर या लिसनर इज अवेयर ऑफ, मतलब ऐसे नाउन जो अपने आप में स्पेसिफिक हो, पार्टिकुलर हो दोस्तों, या फिर उसके बारे में पढ़ने वाला या फिर सुनने वाला बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों क्या हो, जानता हो। ओके, तो ऐसे सेंस में हम द का प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, इस आर्टिकल्स का प्रयोग मतलब इस द का प्रयोग दोस्तों सिंगुलर केस में भी कर सकते हैं और प्लूरल केस में भी दोस्तों कर सकते हैं। समझ में आया? इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं, जी हाँ, एक चीज़ और बता दूं, इसके लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए जैसे कोई सिंगुलर काउंटेबल, एक चीज़ और ये भी जान दीजिएगा कि चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों ही दोस्तों काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दोस्तों क्या होना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ तक सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन हम लिखा, वंस देयर वॉज, वंस देयर वॉज डैश 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 डैश, मैंने कहा किंग। ओके दोस्तों, ये सेंटेंस ठीक। अब फिर से मैं लिख रहा हूँ यहीं पे, यहाँ मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, फिर मैं कह रहा हूँ सॉरी किंग। जी मैंने कहा मतलब उसी राजा के बारे में दोस्तों बात कर रहा हूँ। हमने कहा इज ओके, नहीं इज नहीं, वॉच वॉच गोइंग फॉर ए वॉक। ठीक दोस्तों, मैंने कहा वंस देयर वाज अ किंग। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो पहले सेंटेंस में क्या करा है, इसकी बात करा कि वंस देयर वाज, एक बार की बात है कि एक राजा था, यानी पहली बार इस किंग के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों, है ना, पहली बार इस किंग के बारे में बात किया जा रहा है। अगर पहली बार बात किया जाएगा तो ऐसे सेंस में दोस्तों हम ए का यूज करेंगे, लेकिन अब इसी किंग का डिस्क्रिप्शन बाद में भी किया जा रहा है दोस्तों, तो ऐसे सेंस में दोस्तों हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके मतलब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया गया हो और उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का दोस्तों सेंटेंस में दोबारा रिपीट किया जाता हो ना, तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में दोस्तों हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? कब द पढ़ना कब दी पढ़ना इस पर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक काम करिए, इसको नोट करिए, फिर आगे चीज़ों को लेकर के चलते हैं दोस्तों। नोट करिए जल्दी से। और इसके कुछ और भी यूज होते हैं दोस्तों, हम उस पर भी चर्चा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसको नोट कर चुके हैं। चलिए अब इसी THE के दोस्तों और भी हम कुछ यूज पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ मुझे यूज इसके करने हैं, ताकि प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके लिए कोई समस्या दोस्तों ना हो। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ करेक्ट यूजेस में हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे जो क्वांटिफायर्स हो गए या और भी जो उन सभी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उन पे हम उनके करेक्ट यूसेस पे दोस्तों बात करेंगे। चलिए देखिए, इस द का प्रयोग दोस्तों हम कहाँ करेंगे, पहले नंबर पर जी हाँ, इस द का प्रयोग दोस्तों कहाँ करेंगे, पहले नंबर पर। जैसे मान लिया कभी कभी हमारे सामने लिखा मिल जाता है साइंटिफिक इन्वेंशन दोस्तों, जी हाँ, साइंटिफिक इन्वेंशन दोस्तों, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो गया, और भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं। जी हाँ, मैंने क्या कहा दोस्तों, साइंटिफिक इन्वेंशंस बोला दोस्तों। इसके बाद और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। जी हाँ, क्या बोला दोस्तों, मैंने सबसे पहले बोला साइंटिफिक इन्वेंशंस, जितने वैज्ञानिक खोज हुए हैं ना दोस्तों, उन सभी के साथ में हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, संगीतीय जो यंत्र होते हैं दोस्तों, उनके साथ में भी हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ओके तो साइंटिफिक इन्वेंशंस हो गया दोस्तों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लिया कभी कभी बॉडी पार्ट आ जाता है। जी हाँ, बॉडी पार्ट, इनके साथ में भी दोस्तों आर्टिकल का यूज़ कर। साइंटिफिक इन्वेंशंस मतलब जैसे रेडियो की खोज किसने किया, मोबाइल्स की खोज किसने की, बल्ब की खोज किसने की, तो इन सारी चीज़ों के नाम के साथ दोस्तों हम दा लगाएंगे। रेडियो साइंटिफिक इन्वेंशंस है दोस्तों, तो दा लगा देंगे। बल्ब साइंटिफिक इन्वेंशन है दोस्तों, तो दा लगा देंगे। ऐसे उसी तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फ्लूट के साथ दा लगाएंगे दोस्तों, है ना। इस चीज़ को समझ जाइएगा। मतलब ये सब इन सभी के साथ बॉडी पार्ट, मतलब जो भी आप हैंड वगैरह है, ये सब बॉडी पार्ट जो होते हैं हमारे, इन सभी के साथ में दोस्तों हम दा का यूज करते हैं। चलिए और भी चीज़ों को देखते हैं। कभी कभी हमारे सामने कुछ रिलीजियस नेम आ जाते हैं दोस्तों, तो इनके साथ में भी याद रखना, इनके साथ में भी हम रिलीजियस नेम मैंने कहा, इनके साथ में भी दोस्तों हम यूज कर देते हैं। रिलीजियस नेम होंगे, आपके रिलीजियस नेम जितने भी होंगे दोस्तों आपको ध्यान देना होगा। ओके, अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना होगा। इसमें कोई जैसे कई बुक्स हैं, कई रिलीजियस बुक्स हैं, कई रिलीजियस प्लेस हैं दोस्तों, कई रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं दोस्तों। इतने सारे के सारे वर्ड्स के साथ में दोस्तों याद रखिएगा हम किसका यूज करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कभी कभी कुछ पॉलिटिकल चीज़ें आ जाती हैं, तो इनके साथ में भी हम दा का प्रयोग दोस्तों करेंगे। पॉलिटिकल बुक्स हुआ, पॉलिटिकल प्लेस हुआ, इन सभी चीज़ों पे थोड़ा सा दिमाग आप लगाए रखिएगा। इन सभी के साथ में हम दा का प्रयोग करेंगे दोस्तों। प्रैक्टिस के दौरान वो चीज़ें मिलेंगी, वो क्वेश्चंस मिलेंगे, वो वर्ड्स मिलेंगे, तो अगर ये थोड़ा सा एक माइंड मेकअप किए रहेंगे कि किस किस के साथ में हमें दा का प्रयोग करना है दोस्तों ना, तो जैसे ही वो चीज़ सामने आएगा, वो चीज़ देख करके, वो शब्द देख करके हमको याद आ जाएगा कि वो साइंटिफिक इन्वेंशंस है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, या फिर बॉडी पार्ट्स है, या फिर रिलीजियस नेम है, या कोई पॉलिटिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो तुरंत हमको पता चल जाएगा कि यहाँ हमें दा का यूज करना है माय डियर। चलो और भी कुछ चीज़ें हैं, सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। ऑर्गेनाइजर तमाम चीज़ें हो जाती हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझ के चलना होगा माय डियर। ओके, चलिए देखते हैं और भी कुछ चीज़। मैंने हिस्टोरिकल शब्द हो सकते हैं। एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया दोस्तों। इसके बाद कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी हो सकती हैं। मैंने कहा ना कि रिलीजियस, पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोरिकल तमाम चीज़ें हो सकती हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, रिवॉल्यूशन, हाँ रिवॉल्यूशन, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान। ऐसे तमाम वर्ड्स होंगे दोस्तों जिन पे चर्चा अगर करेंगे। इंसिडेंट्स भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है दोस्तों, वो सारे के सारे क्राइटेरिया पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस इतना समझिएगा कि अगर इनमें से रिलेटेड कोई भी वर्ड्स हमारे सामने नज़र आ जाता है दोस्तों, तो सभी के साथ हम दा का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब इन सारा का सारा कन्फ्यूजन दोस्तों तब दूर होगा जब इनसे रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे दोस्तों। तो ये था आर्टिकल का छोटा सा चीज़, मैंने आपके सामने बता दिया दोस्तों। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे माय डियर डिमॉन्स्ट्रेटिव्स पे भी, पॉजिटिव पे भी, क्वांटिफायर्स पे भी और डिस्ट्रीब्यूटिव से भी। सारे के सारे कैटेगरी से लिए गए जितने भी वर्ड्स हैं, सारे के सारे वर्ड्स के करेक्ट यूसेस को पढ़ेंगे दोस्तों। आज की क्लास में यहीं तक समाप्त करता हूं दोस्तों। इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, और इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड हैं इनको थोड़ा सा अपने माइंड में सर्च कर लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, और इनके साथ हमें दा का प्रयोग करना है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में आपके लिए यहीं पर फिनिश करता हूँ दोस्तों। फिर मिलेंगे एक पार्ट नंबर 3 में एक नए कंटेंट के साथ दोस्तों, इसी को आगे रिलेट करते हुए। तब तक माय डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट, लव यू ऑल।